अगर आप लेह लद्दाख घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेह लद्दाख जाने के लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैं इस वीडियो में आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि कार से जाएं या बाइक से जाएं, कौन सा रूट सबसे बेस्ट रहेगा, होटल में रुके या टेंट में रुके, परमिट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चाहे वो कार से जा रहे हो चाहे वो बाइक से जा रहे हो। बुलेट नहीं है मेरे पास तो क्या बुलेट वहाँ पर मिलेगी, और मिलेगी भी तो उसका क्या रेंट होगा, कौन सा मौसम लेह लद्दाख के लिए बेस्ट रहता है, कितने दिन का ट्रिप ठीक रहेगा, साथ में कौन कौन सा चीज़ें ले जाना आवश्यक है, और फाइनली कितनी कॉस्ट बैठती है लेह लद्दाख के टूर पे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मन में, इसका आंसर मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा, सो स्टे ट्यून। हर एक पॉइंट में मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दूंगा जिससे आपको लेह लद्दाख जाने में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो बनाने में मेहनत लगी है तो मैं आपसे चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो पसंद आपको नहीं आ रही है तो आप इसको डिसलाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली सारी वीडियो में मैं आपको हर एक पिकनिक स्पॉट्स को कवर करके आपको पूरी नॉलेज दूंगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेह लद्दाख खुलता कब है और इसका जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। लेह लद्दाख साल में सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए खुलता है और वो महीना होता है मई से अक्टूबर। इसके बाद हैवी रेनफॉल होने लग जाती है तो ये रास्ते बंद कर देते हैं। वैसे अगर आप मेरी ओपिनियन मांगने तो मैं जून और जुलाई का ऑप्शन देता हूँ। बात करते हैं बेस्ट रूट कौन सा है। लेह लद्दाख जाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप मनाली से होते हुए चले जाइए या श्रीनगर कारगिल होते हुए आप आराम से पहुँच सकते हैं। मनाली से अगर आप जाते हैं तो 450 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और अगर आप श्रीनगर से जाते हैं तो लगभग 420 के किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। बात करते हैं कौन सा व्हील बेस्ट पड़ेगा ले जाने के लिए, कार या बुलेट। अगर कार से जाते हैं तो आपको कौन कौन सा सामान साथ में ले जाना ज़रूरी है और कितने दिन, लगभग 8 दिन का टूर आपको कार से बनाना ही पड़ेगा। और अगर आप बुलेट से जाते हैं तो कम से कम 10 दिन का टूर आप मान के चलिए। अब हम बात करते हैं अगर हम बुलेट बाइक से जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें साथ में रख के ले जानी पड़ेगी। अगर खुद की बुलेट है तो समझ लीजिए आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो चुकी है, और अगर आपके पास बुलेट नहीं है तो आप ये मनाली या श्रीनगर से हायर कर सकते हैं, जो कि पर डे के हिसाब से आपको रेंट देना पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि रेंट कितना होता है, 1300 से लेकर 1800 रुपये डिपेंड करता है आप कौन सी बुलेट ले रहे हैं। 1300 रुपये वाली जो बुलेट होती है वो नॉर्मल बुलेट होती है, लेकिन अगर आप हिमालयन बाइक ले जा रहे हैं तो उसमें 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या ले जाना सही रहेगा अगर हम बुलेट पे जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि एक 5 से 10 लीटर की जो पेट्रोल की टैंक होती है या कैन होती है, आप उसको ले जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस रूट पर आपको पेट्रोल पंप आसानी से नहीं मिलेंगे। सेकेंडली, हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, और घुटने के लिए जो नी गार्ड होता है काफ़ी सस्ता होता है, 700-800 के रेंज में आपको वो कहीं भी मिल जाएगा, उसको ज़रूर ही पहन के जाएं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आपको ख़राब रास्ते मिल सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है। ट्यूबलेस टायर हो, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ट्यूबलेस टायर की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। साथ में क्लच वायर होना ज़रूरी है, साथ में अगर कोई पंचर रख लें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, विंडशील्ड आप ज़रूर पहन के जाइए, क्योंकि वहाँ ठंड का कुछ नहीं पता होता, बारिश का कुछ नहीं पता होता, कभी भी बरसात और ठंड हो सकती है। हाँ, अगर आप प्रीपेड सिम यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको पोस्टपेड में करा लीजिए या एक पोस्टपेड नंबर अलग से ले लीजिए। अगर आप श्रीनगर के रूट से जाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे रूट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू मनाली वाले रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गाड़ी का परमिट कहाँ कैसे मिलेगा। अगर लोकल साइट सीइंग घूम रहे हैं तो उसके लिए आपको एक परमिट चाहिए होता है, जो कि आपको एक वेबसाइट है www.lahtclehpermit.in में निकलवा सकते हैं। 800-850 रुपये का पड़ता है। या दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाएं और वहाँ से ये आप फॉर्म निकलवा लीजिए, या काफ़ी सारे वहाँ पर लोकल ब्रोकर्स होते हैं, वो भी इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मनाली के रूट से जा रहे हैं तो अब वहाँ अटल टनल बन चुका है, जहाँ पर आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो था दोस्तों कि आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं। बात कर लेते हैं 4 व्हीलर की।
या तो आप अपनी गाड़ी से जाएं या वहाँ से टैक्सी हायर करके जाएं, लेकिन कोशिश ये करिएगा आपकी जो भी गाड़ी है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे कि आपकी गाड़ी को डैमेज हो सकता है। तो अगर आप पैकेज में जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पैकेज वाले आपकी गाड़ी सिर्फ लेह तक ही ले जाएंगे। वहाँ पर लेह में पहुँचने के बाद आपको वहाँ की जो लोकल टैक्सीज़ होती है उन्हीं को हायर करना पड़ेगा। रीज़न ये होता है कि यूनियन ने वहाँ पर एक रूल बना रखा है, क्योंकि 5 से 6 महीने कमाने का टाइम होता है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो भी कुछ पैसा कमाएं। ध्यान रखें, अगर आपकी कोई भी गाड़ी में पीली प्लेट है तो वो लेह में ही रोक दी जाती है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी में हैं तो आप लोकल साइटिंग ईज़िली घूम सकते हैं। मगर अगर कोई भी पीली प्लेट वाली गाड़ी से आप जाते हैं, चाहे वो बुलेट हो, तो आपको वहाँ पर अपने होटल पे इसको रखना पड़ेगा और साइट सीन के लिए आपको वहाँ पर टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट लगभग 2500 से 3000 पर डे के हिसाब से होती है। ये वहाँ का एक नॉर्मल चार्जेस है और कोई ज़्यादा हाई नहीं है। अब बात कर लेते हैं वहाँ पर होटल का मिलेगा। वहाँ पर होटल की जो कॉस्ट है लगभग 800 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल का होटल ले रहे हैं, 2 स्टार, 3 स्टार या 4 स्टार। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, खाने की बात करूँ तो वहाँ पर अगर एक बंदे का एक टाइम का खाना लें तो लगभग 200 रुपये के आसपास पड़ता है। तो अगर हम पर बंदा एक दिन का कॉस्ट निकालते हैं तो लगभग 700 से 800 बैठता है। एक नॉर्मल प्राइस है ये। अब बात कर लेते हैं कि लेह लद्दाख पहुंचने के बाद हम कितने दिन वहां रुक सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि कम से कम आपको 3 दिन का स्टे वहां पर करना ही पड़ेगा। पहला दिन जो होता है वो लोकल साइट सीन का होता है। सेकंड डे होता है वहाँ पर काफ़ी सारी लेक्स है, जैसे कि पेंगोंग लेक। लेकिन पेंगोंग, ध्यान रखिएगा, पेंगोंग लेक में जाने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एक परमिट लेना पड़ता है। अगर आप टैक्सी में हैं तो आपका टैक्सी वाला वो आपको सब कुछ हेल्प कर देगा, और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में हैं तो आप या तो ऑनलाइन, जो मैंने आपको अभी वेबसाइट बताई थी, उसके थ्रू या डीएम ऑफिस में जाके आप वहाँ पर जा सकते हैं। 15 ऐसी जगह बता रहा हूँ जहाँ आप घूम के इंजॉय कर सकते हैं। जो वो है पेंगोंग लेक, जहाँ पर 3 इडियट की शूटिंग हुई थी। सेकंड जो है वो है ठीक से मोनेस्ट्री। वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट के कल्चर के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी पेंटिंग, स्टैचू, स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। तीसरा है खारदुंग ला पास, जहाँ पर आपको बड़े बड़े हिमालय देखने को मिलेंगे। चौथा है मरखा वैली, वो कैंपियन के लिए सबसे अच्छी रहती है। नुब्रा वैली, फेमस फॉर वाइट सैंड डेजर्ट्स। मोरीरी लेक, वहाँ पर आपको ब्लू लेक देखने को मिलेगी। सातवां है हेमिस नेशनल पार्क, जहाँ पर आपको स्नो लियोपार्ड देखने को मिलेंगे। डिशकित मोनेस्ट्री, 8वां लोकेशन है उसका नुब्रा वैली, जहाँ पर आप साइटसीइंग कर सकते हैं। 9वां है शांति स्तूपा, वहाँ पर आपको ब्यूटीफुल वाइट स्कल्पचर डोम शेप्ड कोर्टन देखने को मिलेगा। 10वां है रॉयल ले पैलेस, वहाँ पर आपको स्टोन, वुड, मड और सैंड से देखने को चीज़ें मिलेंगी। 11वां है नबग्याल सूमा गोम्बा, ये भी एक मोनेस्ट्री है। 12वां है मैग्नेटिक हिल, जहाँ पर आपको ग्रेविटी हिल देखने को मिलेगी। 13वां है आलची, वहाँ पर आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। 14 है जैंस्कर वैली, वहाँ आपको एकदम क्लियर ब्लू स्काई देखने को मिलेगा। और 15वां है ट्रैक, छादर ट्रैक, जहाँ पर आपको फ्रोजन जैस्कर रिवर देखने को मिल सकती है। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि वहाँ पर हेड खर्चा कितना आता है। अगर आप अपनी बाइक से जाते हैं तो लगभग आप मान के चलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम खाना पीना सब मिला के रहना 20,000 रुपये का खर्चे पे आपका काम हो जाएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कार से जाते हैं और 5 या 4 लोगों के साथ जाते हैं तो ये मान के चलिए सब कुछ खाना वाना रहने के हिसाब से आपको 12 से 15,000 रुपये का खर्चा आएगा। और हाँ, अगर आप पैकेज पे जाते हैं तो पर हेड मान के चलिए 25,000 रुपये 8 दिन का टूर का पैकेज बनता है। अभी आपको कोई सजेशन लेना है या कोई आपके मन में इंक्वायरी रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में इसको लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे दूँगा। तो फाइनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। भाई की बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू सो मच।